फ्रीजों में गोश्त रखने वालों कान खोलकर सुनो, याद रखें जो हम सजा सजा कर गोश्त रखते हैं फ्रीज में, क्या हमने ये सोचा कि गरीब भी है? हम तो साल में न जाने कितना गोश्त मोल लेकर खा लेते हैं, लेकिन प्यारे मुसलमानों कभी हमने ये सोचा कि गरीब को भी गोश्त मिलना चाहिए, गरीब के घर भी गोश्त जाना चाहिए। उस गरीब के घर गोश्त चला जाएगा और कसम खुदा की तुमने अल्लाह ताला की रिजा के लिए उसको गोश्त के हिस्से में से गोश्त दे दिया, अगर वह खुश हो गया तो याद रखें काबे वाला भी तुमसे खुश हो जाएगा, मदीने वाला भी तुमसे खुश हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी पर हम ये गौर नहीं करते। मैं मना नहीं करता कि सब मत बनाओ, सब बनाओ, लेकिन गरीब का भी ध्यान रखें। ये 3 दिन आते हैं कुर्बानी के, पहला, दूसरा, तीसरा, 10, 11, 12। 10, 11, 12 में हम अगर कुछ हिस्से में से, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा 1-1.5 किलो गोश्त अगर किसी गरीब को दे देंगे तो याद रखना उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी और उसकी भी अच्छी तरह से ईद हो जाएगी। उसके बच्चे खुशी खुशी से वो गोश्त भी खाएंगे और वो ईद भी मनाएंगे। लेकिन याद रखें हमें गरीबों को समझना है। लेकिन आज हमारे तुम्हारे पास पैसा बहुत हो जाता है, लेकिन गरीब बेचारा मारा जाता है। हमने ये देखा है कि ईद पर गरीब गोश्त मांगने आता है तो उसको ये टाल करके मना कर दिया जाता है कि पूरा गोश्त नहीं कटा है, उसको भगा दिया जाता है। तुम्हारे घर शाम तो गोश्त बन जाएगा, तुम्हारे लिए काम चल जाएगा, इसलिए कि ज्यादा गोश्त है। उस गरीब के यहाँ दोपहर को भी बनना है, शाम को भी बनना है। हमें चाहिए कि बकरा ईद पर इन गरीबों का भी ध्यान रखें, इन गरीबों का भी ध्यान रखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमें खुश करना है, उनकी बीवी हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हमें खुश करना है। अगर हमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करना है तो हमें गरीबों की मदद करनी होगी, हमें गरीबों का ख्याल रखना होगा, अपने गोश्त के हिस्से में से उस गरीब को भी गोश्त देना होगा, इसलिए कि उस गरीब की भी अच्छी तरह से खुशहाली के माहौल में ईद और बकरा ईद हो, बकरा ईद अच्छे से वो मना लेगा। लेकिन आज हमने फ्रीजों में गोश्त रख दिया, हम 10-10, 11-11, 12-12 दिन तक उस गोश्त को रख कर खाते हैं। लेकिन गरीब बेचारा क्या करे? गरीब की ईद कैसे होगी? क्या हमने कभी सोचा? फिलिस्तीन में इस वक्त कितनी परेशानियां हमें पता है? कुछ नहीं पता, इसलिए कि हम चैन और सुकून से खा पी रहे हैं। फिलिस्तीन में कितना खाना पहुंच रहा है हमें पता? कुछ नहीं पता। नमाज हम पढ़ने तैयार नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा हम करने तैयार नहीं। अरे दूसरों के लिए दुआ तो की तो दूसरी बात, हम अपने गुनाहों की तौबा करने तैयार नहीं है भाई। और जन्नत हमें मिलनी चाहिए। जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला कभी कोड़े ना खाते। बिलाल, हजरत बिलाल इतनी सस्ती जन्नत होती तो कभी कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी आंखें न निकलवाती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हा कभी उस अबू जहल के कोड़े या उसकी जुल्म न सहते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया पर कभी जुल्म न होता। लेकिन आज हमने क्या किया है? आज हमने गरीबों को जो है समझना दूर कर दिया। कुर्बानी तो हम करते हैं, और कुर्बानी के अंदर एक और बात बता दूं, खाली जानवर के अंदर ऐब देखने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर कितने ऐब हैं हमें उन्हें भी दूर करना होगा। उन ऐबों को दूर करोगे तभी तुम्हारी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और याद रखें कुर्बानी का मकसद यह है बस अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले, इससे बड़ी सनत कोई नहीं है। लेकिन याद रखें अगर हमारे पास में नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी और हलाल पैसे से हमने कुर्बानी की होगी
और कुर्बानी का गोश्त हमने किसी गरीब को भी दिया होगा, ये सोच कर दिया होगा कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होगा। तो मेरे नबी ने जो गरीब के बारे में फरमाया है, तमाम दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन आमिना का लाल झूठा नहीं हो सकता। हमने उस गरीब को अपने गोश्त के हिस्से में से अगर गोश्त दिया होगा तो खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन गरीब की हमें मिलकर मनमानी है कि भाई अल्लाह ताला ने हमें दिया, ले तू भी ईद मना। लेकिन कभी गरीब की निगाह नीचे नहीं आनी चाहिए, कभी गरीब को यह महसूस ना होना चाहिए कभी तुम एक ठेलिया दो सेल्फी लेना शुरू कर दो। नहीं, अगर तुमने फोटो खींचा तो सिर्फ फोटो खींच रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी नियत को जानता है। फोटो इसलिए खींच रहे हो कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा मैंने इतने गरीबों की मदद की, मुंह पे मार दिया जाएगी तुम्हारी ऐसी नियत, अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएगा। गरीब की मदद करनी है तो इस तरह करो कि गरीब न समझ पाए और मदद हो जाए। मदद तो वही है जो गरीब को पता भी न चले और मदद हो जाए। लेकिन कभी उसके साथ गोश्त की थैलिया पर ऐसा ना हो कि एक हाथ तुम्हारा हो और तुम्हारा हाथ ऊपर हो और उसका हाथ नीचे हो, बल्कि होना ये चाहिए और गरीब की मदद हो, तेरा हाथ नीचे होना चाहिए, उसका हाथ ऊपर होना चाहिए। और लेकिन ऐसा भी न हो कि तुम फोटो खिंचवाओ, तीर से पहले गरीब जाएगा। हो सकता है अगर तुम मैदान महशर में तंगी में के आलम में होगा, उस सब में खड़ा होगा जिसमें अजाब हो रहा होगा, उस सब में होगा जो गुनाहगार वाली लाइन होगी। हो सकता है वो गरीब तुझे देख ले और अल्लाह की बारगाह में ये कह दे, ए मौला इसने मेरी मदद की थी, ए मौला मैं चाहता हूँ तू उसको उस गुनाहगार वाली लाइन में से निकाल कर जन्नत अता कर दे। फिर वो अल्लाह के नबी की बारगाह में कहेगा, या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिसने मुझे कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दिया था। हो सकता है उस गरीब की जो बात है वो अल्लाह के नबी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कर दें और अल्लाह ताला ये कह दे, ए महबूब जितनों को चाहो इसके कहने से बख्शवा लो। हो सकता है अल्लाह ताला उस गुनाहगार को जो तुम्हारी दुनिया में मदद की है, उस गरीब के कहने से अल्लाह ताला तुम्हारे जो गुनाहगार की जो लाइन में वो खड़ा शख्स है जिसने दुनिया में उस गरीब की मदद की थी, हो सकता है अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करे। लेकिन हमें प्यारे मुसलमानों गरीबों की मदद करनी है तो ये सोच कर करनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक